अरे मुन्नी, हाँ भैया। अरे जल्दी खाना लगाओ, बहुत लेट हो गया है, मालिक गुस्सा करेगा, काम पर जाना है, जल्दी खाना लगाओ। ठीक है। अरे मुन्नी, हाँ भैया। तुम भी फटाफट तैयार होकर के स्कूल निकलो। तो पहले फटाफट तैयार होकर स्कूल निकलो तुम भी। हम भी जा रहे हैं खाना पर जल्दी, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। देखो फोन किया हुआ है, मालिक गुस्सा करेगा। अरे बउआ मुन्नी, हाँ भैया। यहाँ बैठ बैठ यहाँ तू। आज ना तुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या भैया? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्यों हमसे बिना पूछे तय कर दिए? हम तो अभी 12 साल के हैं। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो तुम्हारी उम्र 12 साल तो हो गई, अब क्या चाहिए? तभी तो हम बच्चे हैं ना, अभी पढ़ेंगे ना। देख मुन्नी, हम लोग के तो माता पिता बचपन में ही चले गए। मैं किसी तरीके से तुमको पढ़ा लिखा रहा हूँ, तुम्हें पाल पोस रहा हूँ, इतना बड़ा किया हूँ। मैं तो दिन भर काम काज के चक्कर में व्यस्त रहता हूँ। तो अगर कल को ऊंच नीच कुछ हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें अपने घर भेज दूं, तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिले। तो तू तैयार है ना? पर भैया मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी पढ़ लिख कर अपने सपने पूरा करना है। देख मुन्नी, मेरा तो बस एक ही सपना है कि तू अपने घर चली जा और वहाँ सुखी से रह। बस मैं और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं। पर भैया मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं समझना है, मैंने बस तय कर दिया तो तय कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, तू शादी कर रही है तो कर रही है, बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। यानी कोई भी संख्या को अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये संख्या हमारा कहलाएगा क्या? भिन्न कहलाएगी। ठीक है, भिन्न यानी भिन्न एक बनता है अंश और हर के मिलन से। ठीक है, तो बनाकर आप लोग आइएगा। मुन्नी जो आज सर बताए वो तो बनाकर कर लाएगी ना? तुम तो हमसे तेज हो पढ़ने में। नहीं रोशनी, मैं कल से नहीं आऊंगी पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भैया ब्याह तय कर दिए, फिर तो हम लोग कभी भी नहीं मिल पाएंगे। नहीं। क्या हो रहा? सर मुन्नी बोल रही है ना कि हम कल से नहीं आएंगे पढ़ने नहीं आएगी? क्यों? खड़ा हो मुन्नी, खड़ा हो। सही बोल रही है क्या? हाँ क्यों मुन्नी, तू नहीं पढ़ने आएगी? सर जानते हैं मुन्नी का जो बड़े भैया है ना, वो मुन्नी का ब्याह तय कर दिए। मुन्नी का ब्याह तय कर दिए? अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है? मात्र 12 वर्ष। क्या उनको ये नहीं पता कि कम उम्र में शादी कर देना कानून के खिलाफ है? ये एक बाल विवाह। सर मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भैया को ये नहीं लगता है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाऊंगी, इसलिए वो मेरा ब्याह तय कर दिए। सर आप भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा काम करते हैं कि आज तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे भैया से बात करें। ठीक है? ठीक है। ओ तो आसी हैं मुन्नी के भाई साहब? जी हम ही हैं मुन्नी के भैया। कहिए सर। हम मुन्नी के शिक्षक हैं। अच्छा जी, प्रणाम। आपसे एक बात पूछनी थी।
बात बताइए, जी। आप मुन्नी को पढ़ाई लिखाई क्यों छुड़वाना चाहते हैं? वो मास्टर साहब मुनिया का ब्याह तय कर दिए हैं हम, इसीलिए वो अब पढ़ने नहीं जा पाएगी। इतनी कम उम्र में आप उसका ब्याह कराने जा रहे हैं? आपको नहीं पता कि बाल विवाह कराना एक कानूनन अपराध है? तो बाल विवाह का होता है मास्टर साहब? अरे हमारे समाज में सब बच्चियों की ब्याह तो इतने उम्र में हो जाता है। देखिए भाई साहब, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस समाज के कुप्रथाओं से आप बाहर निकलिए, अपनी बच्ची को पढ़ाइए लिखाइए। हमें इतना विश्वास है कि ये बच्चे आगे चलकर कुछ ना कुछ जरूर करेगी। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। कहाँ से क्या करें मास्टर साहब, कुछ समझ ही तो नहीं आता। कहाँ से पढ़ाए लिखाए, उतने किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके बच्ची को पाल पोस के इतना बड़ा किए है ना। हमारे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। इसी तरीके से बच्ची का चाहते हैं कि ब्याह करके उसको अपने घर भेज दे, तब हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। और हमारा कोई सपना नहीं है मास्टर साहब। अगर आपको पैसे की समस्या है तो इसके लिए सरकार तो बहुत सारी योजनाएं दिए जा रहे बच्चों के लिए। बहुत सारे स्कॉलरशिप निकाले जा रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में आर्थिक सहायता मिल सके, बच्चे और आगे बढ़ सके। कहते हैं कि आप शादी ब्याह के फेरा में मत पड़िए, उसका भविष्य खराब मत कीजिए, अभी वो बच्ची है। मास्टर साहब, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि समाज उसको कोई ताना ना दे। बस एक ही सपना है कि किसी तरीके से अपनी बहन का ब्याह कर दे, उसको अपने घर भेज दे, वहाँ अपना सुखी से रहे, बस। और हमारा कोई सपना नहीं है। देखिए भाई साहब, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन लोगों के समाज के तानों से आप अपने बच्चे को भविष्य खराब कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आप भी बताइए। समाज भी तो ऐसा ही है। समाज के साथ तो मिलकर चलना ही पड़ेगा, अगर हम समाज से अलग थोड़ी ना है। देखिए भाई साहब, हमको जितना समझाना था हम समझा दिए। बस आगे आपकी इच्छा। अपनी बहन की भविष्य अब आप ही के हाथों में, हम तो चलते हैं। बाप रे बाप, ये महारानी अभी झाड़ू लगा रही है। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, चिंगू रे महारानी अभी उठी है, झाड़ू पोछा कर रही है। खाना कब बनाएगी? तुम खाना बनाएगी कि तुम्हारा मरा हुआ बाप आके खाना बनाएगा? बताओ, ये बजे तक झाड़ू लगा रही है। कब अभी कपड़ा धोना बाकी है, खाना बनाना बाकी है रे। तो तुम कब करेगी ये सब? कितना बजे करके देगी खाना नाश्ता सबको? नींद में मातल रहती है। मम्मी तुम कुछ बोलवे नहीं करती हो, तब ने इसका मन बढ़ गया है। हाँ रे करम जली, कितना बजे तक खाना बनाएगी? अब बोला अपने भाई को या मरा हुआ बाप को, तब ने तुम बताएंगे कि महारानी कितना लेके आई है, जो इतना बजे तक सोते रहती है, झाड़ू पोछा नहीं करती है, ले नाश्ता बनाती है। अच्छा होगा, कब खाना बनेगा, कब नाश्ता, आदमी कब काम पर जाएगा? करम जली कहीं की। मेरा पैर जला दी। क्यों रे करम जली, तुझे नहीं दिखता है कि इसका पैर जला दी? मारो मम्मी, मारो मम्मी, इसको मारो मारो मारो।
हेलो जी, हाँ हाँ हाँ, हम मुन्नी के भैया ही बोल रहे हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।